ट्रांसफ़र, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, आप मुझे बता सकते हैं। और गरीब ब्राह्मण का बच्चा हूँ। गुरुजी मैं परी साधना चाहता हूँ, यानी परी ट्रांसफ़र। गुरुजी मैं परी साधना चाहता हूँ, यानी परी ट्रांसफ़र, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, आप मुझे बता सकते हैं। चाहूँ गुरुजी। और गुरुजी मैं आपको बता दूं कि मैं इस फ्रॉड चक्कर में 70,000 रुपया समझ लीजिए मैं दे दे के कर्जा में हो चुका हूँ। जितने यूट्यूब पे बाबा लोग थे सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई और वो लोग मुझे ठग के चले गए। एक बाल तक नहीं दिखाई दिया कि परी होती कैसे जी। कोई परी ट्रांसफ़र क्या, परी का एक बाल तक नहीं दिखाई दिया कि परी होती कैसे। गुरुजी मैं इस समय बहुत तकलीफ़ में चल रहा हूँ। आगे पीछे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रहा है, या फिर अपना आत्महत्या करने, बस और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अब आप ही बताइए गुरुजी, हम क्या करें क्या नहीं करें। हम क्या किसी का कुछ बिगाड़े थे जो बाबा लोग मुझे धोखा दिए? कुछ बिगाड़े नहीं थे, और हमें इतना बड़ा धोखा इतना बड़ा दिए कि क्या बताएं। मैं कर्जा ले लेके सभी लोगों को पैसा दिया था, तब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं सबका कर्जा कैसे भरूंगा। न मैं कहीं जॉब करता हूँ, न मैं कोई सर्विस करता हूँ। समझ लीजिए गुरुजी कि मैं 3-4 दिन से एक दाना नहीं खा रहा हूँ। बस कैसे मैं चल रहा हूँ टेंशन में, क्या बताएं कैसे कर्जा भराएगा सभी लोगों का। देख लीजिए गुरुजी, ऐसे ऐसे लोग चैनल यूट्यूब पर हैं। बताइए, कहा जाता है ना कि तालाब में यदि एक मछली गंदी है ना तो सारी मछलियों को गंदा बोला जाता है। तो ये लोग यूट्यूब पर अच्छे अच्छे तांत्रिक अच्छे अच्छे बाबा लोगों को भी ये लोग वो कर रहे हैं। यदि गुरुजी प्लीज़ आपसे निवेदन है, यदि मेरा पैसा निकल जाए ना तो गुरुजी निकलवा दीजिए। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरुजी। जब तक ले गुरुजी मैं पैसा नहीं इनको दिया था तब तक ले वो खुद मुझे बार बार फ़ोन करते थे, बेटा कब डाल रहे हो पैसा, तुम्हारा कार्य करना है, बेटा कब डाल रहे हो पैसा, तुम्हारा कार्य करना है। जब हमने पैसा डाल दिया तो अब मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। जय श्री माता रानी। जैसे कि आपने बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारे बाबाओं ने आपका जो पैसा है वो खा लिया है। देखिएगा, ऐसा सीधी सीधी बात है, गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत। मैं सबसे ये बोलता हूँ, कोई भी ट्रांसफ़र लेने से पहले जो ट्रांसफ़र दे रहा है ना उस व्यक्ति से फेस टू फेस मिलो। मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, परी ट्रांसफ़र 1.5 लाख रुपए का है और वो व्यक्ति तुमसे फेस टू फेस जो है मिलने का चार्ज 11,000 रुपये ले रहा है। कम से कम उस व्यक्ति को पैसा देके आमने सामने मिलो, जिससे कि तुम उस व्यक्ति को जान सको, उसके पास तुम अपने प्रश्नों को रख सको। ठीक है, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, जितने भी चाहें आप उनके सामने वो प्रश्न रखें, तभी वो आपके प्रश्नों का समाधान कर पाएगा। अगर वो आपके प्रश्नों का समाधान कर पा रहे हैं तो हाँ, उसके पास वास्तविक चीज़ें हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और रही देखिए परी ट्रांसफ़र की बात, परी ट्रांसफ़र बहुत इस समय महंगा है और आप लेने की स्थिति में भी नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कर्जा बहुत है, ठीक है,
तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि संस्थान के सानिध्य में रह के संस्थान के मार्गदर्शन में आप परि साधना खुद सिद्ध करें। देखो सीधी सीधी बात है, या तो पैसा खर्च करो वरना मेहनत करो। पैसा खर्च ज़्यादा कर नहीं सकते तो मेहनत करो, खुद सिद्धि को प्रकट करो। ठीक है, खुद अपनी परेशानियों को हटाओ, उन परेशानियों से निकलो। मेरे लिए आपकी सबसे अच्छी यही राय रहेगी। देखिएगा आप ब्राह्मण परिवार से, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, लेकिन खुद चीज़ों को करोगे तो जल्दी सीख पाओगे। ट्रांसफ़र देने के लिए आपके पास शुल्क है नहीं, तो शुल्क कहाँ से दोगे आप? इसलिए जो क्या नाम है, क्रिया कराने का, सिद्धि कराने का जो शुल्क है वो जमा करके आपको जो साधना है, वो साधना सामग्री, वो सारा कुछ भेज दिया जाएगा और आप शुभ मुहूर्त में साधना प्रारंभ कर सकते हैं। मेहनत करिए। देखिए आप जैसे लोग ठगे अपनी गलती की वजह से आते हैं, क्योंकि आप मेहनत करना चाहते नहीं, बिल्कुल भी सारा कुछ फ्री में चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हो फ्री में, सारा कुछ फ्री में मिल जाए। पैसा देने के बाद मेहनत करना चाहते हैं। अगर मेहनत करना चाहते हो तो पैसा कम लगेगा। देखो सीधी सीधी बात है, मेहनत करो तो पैसा कम देना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से मेरी आपसे ये व्यक्तिगत राय है कि आप मेहनत करो और साधना को खुद सिद्ध करो। ठीक है, जय श्री माता रानी। तो गुरुजी मुझे क्या करना होगा, कैसे क्या होगा, आप उसे बता सकते हैं? और कितने दिन का क्रिया होगा खुद से मेहनत करने के लिए? क्योंकि गुरुजी मैं एक अभी तो लड़का हूँ, ज़्यादा उम्र नहीं है, 24 साल हमारा उम्र है और मैं तंत्र के क्षेत्र में यानी समझ लीजिए कि जीरो हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके वजह से गुरुजी यदि आप मेरा मार्गदर्शन बनेंगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तो मैं थक चुका हूँ और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो आपको समस्या क्या है? आपने जो पैसा दिया होगा, ऑनलाइन दिया होगा ना, उस ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट होगा, उसकी स्लिप होगी। अपने किसी लोकल थाने में जाइए, उस नंबर के खिलाफ एफआईआर करिएगा कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे इतने पैसे का फ्रॉड किया है। एक एफआईआर करिए सीधा सीधा। एफआईआर करने के बाद उसी नंबर पे किसी दूसरे से फ़ोन करके बोल दीजिए तुम्हारे नाम में ऐसे ऐसे एफआईआर है, और उसको फ़ोटो भेज दीजिए एफआईआर का। क्या दिक्कत है? कानूनी कार्रवाई कर दीजिए ना आप उसके ऊपर। अगर उसने आपके साथ फ्रॉड किया है तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कर दीजिएगा आप। गुरुजी मेन चीज़ ये है कि पहले वो हम फ़ोन उठाए तब ना। मैं कम से कम 5-6 मोबाइल से नंबर से फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन पर वो व्यक्ति फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना, फ्रॉड करने की बात ही नहीं है। पहले संस्थान को अच्छी तरीके से देखिए, संस्थान की टर्म्स और कंडीशन को देखिए। ठीक है, अगर रही बात फ्रॉड करने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा नहीं है ना, ठीक है, हम आपको निःशुल्क सारी चीज़ें व्यवस्था करा देंगे। जो साधना सामग्री का उसका शुल्क भेजिए और साधना खुद करिए। ट्रांसफ़र नहीं देंगे हम, ट्रांसफ़र नहीं देंगे। खुद मेहनत करो, खुद शक्ति को प्रत्यक्ष करो। अब तो ठीक है ना, अब तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा ना आपके साथ। आपको साधना सामग्री का जो शुल्क है वो जमा करा के सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा, आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। साधना सामग्री लो, साधना देंगे, अपने सानिध्य में कराएंगे, शक्ति को प्रकट करो। जब शक्ति को सिद्ध कर लो, ठीक है, तुम्हारे सामने शक्ति प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए, तुमको मार्गदर्शन देने लगे, तब पैसा वापस, तब हमें पैसा दे देना। समझ में आ गया? अब इससे ज़्यादा सिक्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता है। नहीं, ये एक पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इसमें अगर कोई गलती भी हो जाती है तो नहीं, ये एक पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इसमें अगर कोई गलती भी हो जाती है तो ना तो आपका नुकसान होगा, ना आपके घर वालों का होगा। किसी का भी किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आराम से आप साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्रियाएं कर, जब भी संस्थान अगर आपको साधना करा रहा है अपने मार्गदर्शन में, ठीक है, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, संस्थान की। आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कौन सा मंत्र करना है,
कितने दिन साधना करनी है, शुरुआत में कौन कौन से मंत्र करने हैं, किस तरीके से कीलन करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा पहले से ही। इतना बड़ा हाथी का पाँव नहीं है जो ऐसी चीज़ें जो आप कर ही ना सकें। छोटे छोटे मंत्र हैं, उनको आपको बताया जाएगा, उस तरीके से क्रियाएं करनी होंगी, हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा होगा। अपने आप को बनाए रखना, ठीक है। जय श्री माता रानी। देखिएगा, किसी भी कार्य को करने से पहले जो सबसे पहले जरूरी होता है वो होता है श्रद्धा, और होती है सबूरी। श्रद्धा का मतलब होता है डिवोशन, और सबूरी का मतलब होता है साइलेंस, यानी शांत अपने आप को बनाए रखना, ठीक है। ये साधना पूरी 44 दिन की साधना है। 11 दिन की साधना का एक चरण है। आपको 4 चरण की साधना करनी है। 4 चरण की साधना होगी। इसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र, पापा का नाम, एड्रेस, फोटो, एक आधार कार्ड का फोटो ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए भेजना होगा संस्थान में। इसके बाद आपके नाम से साधना सामग्री तैयार की जाएगी। साधना सामग्री के अंतर्गत आपको जो है परी आसन, परी प्रत्यक्षीकरण माला, और आपको जो साधना जब आप करेंगे तो साधना के अंतर्गत आपको जो वस्त्र पहनेंगे वो रेशमी वस्त्र आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और परी कवच, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको संस्थान की तरफ से भेजी जाएंगी। और उसमें एक होगा कीलन, भैरव कील। भैरव कील इसलिए भेजी जाएगी क्योंकि जब आप साधना प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले आप भैरव कील लगाएंगे, ठीक है। इससे कोई भी साधना में, इस साधना में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती, किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं आता, किंतु अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। बस वो कील लगा देंगे तो आराम से आप पूर्ण रूप से साधना कर सकते हैं। टोटल 44 दिन की साधना रहेगी। 11 दिन की साधना का एक चरण होता है। ऐसे आपको 4 चरण कंप्लीट करने हैं। ब्रह्मचर्य में रह के साधना करनी है, पूर्ण रूप से गुप्तता के साथ साधना करनी है, ठीक है। मांसाहार नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, मांस मदिरा नहीं पीना है, किसी भी स्थिति के साथ संभोग नहीं करना है, मतलब सेक्स नहीं करना है, और पूर्ण शुद्ध रह के 44 दिन की साधना करनी है। आपको कहीं भी कर सकते हैं। अगर एकांत हो, अगर कोई पहाड़ी जैसा कुछ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ ना मिले तो शिव मंदिर में आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। हनुमान मंदिर में साधना ना करें, शिव मंदिर में साधना कर सकते हैं, ठीक है। गौरी मंदिर में साधना कर सकते हैं, दुर्गा मंदिर में साधना कर सकते हैं, किसी क्या नाम कब्रिस्तान के पास जाके कोई अच्छी जगह वहाँ साधना कर सकते हैं, पहाड़ी पे साधना कर सकते हैं, गंगा किनारे या किसी शुद्ध पवित्र नदी के किनारे साधना कर सकते हैं। तो ये साधना करने का क्रम है। बाकी आपको संस्थान में जो है शुल्क जमा करने के बाद आपको आपके जो एड्रेस है उस पर से सारी की सारी साधना सामग्री भेज दी जाएंगी। प्लस उसके साथ संस्थान की तरफ से एक आपको लेटर पैड भी दिया जाएगा जिसमें सारा कुछ लिखा होगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। और फिर उसके बाद आपको हफ्ते में 2 कॉल अपॉइंटमेंट भी दी जाएंगी निःशुल्क, जिससे कि आप पूरी तरीके से यहाँ कर सकें, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो समझ में आ रहा है ना आपकी किस तरीके से आपको ये पूर्ण रूप से क्रिया सिद्ध कराई जाएगी, ठीक है। जय श्री माता रानी। के अलावा साधना कई आपको पहले ही ऑडियो में बता दिया गया था, शायद आप ऑडियो अच्छी तरीके से सुनते नहीं हैं। जब पहले बोला है घर में साधना नहीं होगी, किसी कब्रिस्तान में जाके करिए, किसी शिव मंदिर में जाके करिए, किसी गौरी मंदिर में जाके करिए, दुर्गा माता के मंदिर में जाके करिए, किसी भी नदी के किनारे साधना करिए, या फिर किसी पहाड़ी पे साधना करिए। इन 7 जगहों के अलावा साधना कहीं नहीं की जा सकती। देखो, घर में सिद्ध होगी साधना, ठीक है, फिर 44 दिन के बाद फिर आप मैसेज करोगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। शक्ति को आने के लिए माहौल की ज़रूरत होती है, वो माहौल आप घर में उसको दे नहीं पाओगे, इस वजह से। 200 मीटर दूरी पे गुरुजी मेरे गांव घर से मतलब कि 100-200 मीटर दूरी पे एक शिव मंदिर है छोटा सा, तो उसमें बैठ के मैं साधना कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत। और उसके बाद गुरुजी फिर वहाँ से अपने घर पे मैं आ सकता हूँ ना, यानी कि रात्रि में ही साधना होगी। करिए साधना कर्म पूर्ण। हाँ, वहाँ उस शिव मंदिर में आप जा सकते हैं, वहीं साधना करिए। साधना कर्म पूर्ण होने के बाद आप अपने घर आइएगा और घर सो जाइएगा, बस। गुरुजी मैं ऐसा करता हूँ कि आप मुझे सामग्री भेजिए, कितना रुपया शुल्क लगेगा वो बताइए,
मैं आपको भेज रहा हूँ। और उसके ऊपर से गुरुजी मैं करता क्या हूँ कि गांव पे मेरा नहीं हो पाएगा ये सब। मैं निकल जाता हूँ राजस्थान, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाई करता था वेद, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं वेद का पढ़ाई करता था। तो इसके वजह से गायत्री वेद विद्यालय पुष्कर में है। तो वहाँ जिस आश्रम में मैं रहता था वहाँ पे शिव मंदिर है, तो उसमें मैं रख के सब कार्य कर सकता हूँ उसमें। गुरुजी मैं साधना क्यों करना चाहता हूँ, लाल परी क्यों सिद्ध करना चाहता हूँ, वह सब मैं आपको डिटेल और बढ़िया ढंग से बता दूँ। तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी एक लड़के से बहुत मोहब्बत यानी प्यार करता हूँ, ठीक है। और वो उसके घर वाले और मेरे घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, तो इसके वजह से मैं शक्ति के प्रयोग से मनाना चाहता हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज मैं इसी सब के वजह से गुरुजी 70-80 हज़ार रुपया फूंक चुका हूँ, पर मेरा कोई कार्य नहीं किया। अब आप हैं, अब देखते हैं आप भी क्या करते हैं, मेरा कार्य करवा देते हैं या नहीं। अब आप बताइए गुरुजी, इस कार्य के लिए शक्ति को सिद्ध करना उचित है या नहीं। अब आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। जय श्री माता रानी। आपकी ऑडियो को सुन के पता लग चुका है कि आप पूर्ण रूपेण उस परी से अपना कार्य सिद्धि कराना चाहते हैं, ठीक है। कार्य सिद्धि करना चाहते हैं प्लस पूर्ण रूप से वशीकरण कराना चाहते हैं। षटकर्म में जो वशीकरण आता है वो कराना चाहते हैं। सीधी सीधा ये है, अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो सिद्धि कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट में भी वो काम करेगी, इन फ्यूचर में भी वो आपकी सिद्धि आपके लिए काम करेगी। तो सिद्धि करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि आज कल और इन आगे चल के भी आप उसको अच्छे से कर ले पाओगे। जी गुरुजी, इसी के वजह से मैंने सोचा कि आपको पहले बता दें अपना कार्य, मैं क्या कार्य करने वाला हूँ। क्योंकि मैं गुरु हो चाहे शिष्य हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसे धोखा में नहीं डालता हूँ कि मैं आपसे झूठ बोल के पहले किसी भी शक्ति को सिद्ध करूँ, उस शक्ति से मैं गलत कार्य करूँ या फिर अन्य कोई कार्य करूँ। ठीक गुरुजी, मैं आपको पहले बता दिया, इसी कार्य के लिए मैं परी हो चाहे कोई भी शक्ति हो सिद्ध करना चाह रहा हूँ। ठीक गुरुजी, उसके लिए अगर मेरी बात आप गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेन कार्य गुरुजी यही है मेरा। और आगे के लिए भी अगर शक्ति सही कार्य करेगी तो अच्छी बात है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। इसलिए मैं पूछ रहा था गुरुजी कि मतलब कि मेरा कार्य यही मेन मेरा कार्य है गुरुजी, तो परी क्या मेरा कार्य ये कर देगी, क्योंकि हम सबको मना लिए लेकिन कोई मानने वाला नहीं है, इसके वजह से मैं शक्ति के माध्यम से ही मनाना चाहता हूँ। तो जय श्री माता रानी। आप जिस कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो शक्ति के लिए बहुत छोटी बात है। आपकी सोच से कहीं ज़्यादा उसकी कार्य करने की क्षमता है। ये छोटे छोटे काम आपके निश्चित रूप से वो कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ में आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। गुरुजी, क्या मैं शक्ति को सिद्ध कर सकने लायक हूँ या नहीं, आप बताइए, तब मैं आगे बढ़ूँ कार्य के लिए। क्योंकि आप मेरे बातों से मुझे अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि हम कैसे लड़के हैं कैसे नहीं, तो इसके वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी कि मैं इस शक्ति को सिद्ध कर पाऊँगा या नहीं। जय श्री माता रानी।
देखिएगा, इतने सवाल मत करिएगा, ठीक है। आपको जितनी भी विस्तृत जानकारी हो सकती है संस्थान की तरफ से दे दी गई है। अब राज शक्ति सिद्ध करने का सवाल या ना सिद्ध करने का सवाल ये आपके ऊपर है। आपके सामने खाने की थाली लगी हुई है। अब हम आपसे बोलें कि आप खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। जब खाना खाओगे तभी तो पता लगेगा ना आपको। सीधी सीधी बात ये है, शक्ति को सिद्ध करना या ना करना साधक के ऊपर होता है, ना कि मंत्र और क्रियाओं के ऊपर। तो शायद आप भी समझ गए होंगे अब हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से। धन्यवाद। जय श्री माता रानी। गुरुजी, मैं आपसे एक निवेदन के साथ कुछ बोलना चाहता हूँ। यदि उसमें आप कुछ बोलें तो बताइएगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें यह बताइए गुरुजी, क्या मैं आपके सानिध्य में रह के इस साधना को कर सकता हूँ या नहीं? यदि कर सकता हूँ तो बताइए। इसका जो भी वहाँ रहने का, खाने पीने का जो भी मेरा खर्चा आएगा वह मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस गुरुजी आप यह बताइए कि वहाँ रहने का व्यवस्था है या नहीं है आपके आश्रम में।